उसकी कुंजी जो है मुझे आपके स्पूफ करनी है। अब सबसे आखिर सहस्त्रार आया। सहस्त्रार माने ये कि 1000 पंखुड़ियां से बना हुआ ये सहस्त्रार है, जिसे कि हम ब्रेन को अगर ट्रांसफर सेक्शन में काटें तो आप देख सकते हैं कि जैसे पंखुड़ियां जैसे उसके 1000 इस तरह से अलग अलग खंड दिखाई देते हैं साफ तौर पर। अब डॉक्टरों का झगड़ा है कि 9098 ही उसमें यह है नाड़ियां और 2 कम है तो उससे झगड़ा करेंगे 998। उनसे झगड़ा करने से पहले कहिए कि आपको पहले तो 600 ही मिली हुई थी, उसमें क्या रखा हुआ है। जिस वक्त में सहस्त्रार खुलता है तो जैसे कोई बड़ी सुंदर दीप शिखाएं जो कि शांत तापहीन है और जो कि अनेक रंगों से प्लावित है, साथ ही रंग जिसमें चमक रहे हैं, इस तरह से दिखाई देता है। कमल, सहस्त्रार का कमल इस तरह से खिलता है और उसके अंदर कुंडलिनी जैसे कोई टेलीस्कोप खुलता है, इस तरह से खट 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 ऊपर आकर के, और सोने के ढक्कन जैसा जो ये आज्ञा चक्र है जो कि सूर्य का बिंब उसमें है, उसको छेद करके यहाँ पर लिम्बिक एरिया, जो कि बीच में एक लिम्बिक एरिया जो खोखली जगह है जिसे लिम्बिक एरिया कहते हैं, उसमें से निकल करके और सहस्त्रार यूं खुल जाता है। उसकी वजह यह है कि जैसे ही आज्ञा चक्र को भेजती है कुंडलिनी, वैसे ही हमारा जो ईगो और सुपर ईगो इस तरह की जो संस्थाएं बनी हुई है वो खिंच जाती है। इसीलिए कर्म आपके सब खाली है कुंडलिनी में, और आपके अंदर की जितनी भी कुसंस्कार थे सब खाली, और दोनों की दोनों इस तरह से पीछे हट जाते हैं और इस तरह से सहस्त्रार खुल के आपके ब्रह्मरंध्र से आपको कुंडलिनी की ठंडी ठंडी हवा मिलने लग जाती है। उसे समझ लेना चाहिए सहस्त्रार क्या चीज है। इसीलिए अभी तक किसी भी शास्त्रों में सहस्त्रार के बारे में विशद रूप से कुछ भी वर्णित नहीं। इसकी यह वजह नहीं है कि लोग बात जानते नहीं होंगे, लेकिन पूरी तरह से सहस्त्रार खुला नहीं था तब तक, इसलिए उसके बारे में बहुत कुछ किसी ने लिखा नहीं। सहस्त्रार माने जैसे यह कली है, इसी प्रकार हमारे ब्रेन को अगर एक कमल का फूल समझे तो उसके अंदर पर्सन पर्ट जैसी ये पंखुड़ियां हैं, उसी प्रकार एक एक अलग अलग स्तर बना हुआ है, और ये स्तर एक ही उससे बना नहीं। आप जानते हैं कि 2 मैटर अपने, व्हाइट मैटर ग्रे मैटर, 2 चीज होती है। जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं कि 2 हैं। इसके अलावा अगर इसके बीचों बीच आप देखें खोलने पर तो आपको दिखाई देगा कि बीच में गाभा है और उसके अंदर हजारों छोटे छोटे पराग हैं। इसी प्रकार हमारा जो ब्रेन है ये भी मेद से बना है, फैट से बना है, लेकिन उसकी परतें हैं। अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन करें, क्रॉस सेक्शन यानी यहाँ से ऐसे क्रॉस सेक्शन करें तो, और उसको अगर आप स्टडी करें तो आपको आश्चर्य होगा कि उसके अंदर ये एक एक परत आपको दिखाई देती, जैसे कि कमल के पुष्प, कमल के पंखुड़ियां जैसे वैसे दिखाई देता है एकदम। लेकिन डॉक्टरों का कभी कविता से संबंध नहीं रहा तो वो इस तरह का कंपैरिजन नहीं सोचते। डॉक्टर लोग कविता के दुश्मनी होते अधिक, इसलिए ये चीज उनको दिखाई नहीं देती। पर परमात्मा तो सम्यक है, इंटीग्रेटेड है, वो काव्यमय भी है और क्रिएटिव भी है। तो उन्होंने ब्रेन भी बड़ा सुंदर कमल के जैसा बना, और उसके जो दल है जिसे मैंने स्तर कहे, ये दल है जिसे पंखुड़ियों को दल कहते हैं, वो 1000 दल है सहस्त्रार। और उन हर एक दल के अंदर मध्य में
का सूत्र है। बीचों बीच नीचे उसके गाभा और गाभा में पराग है। सहस्त्रदल जब बंद हो जाते हैं तो जो बीच में जगह आ जाती है वो खाली जगह है, वो जगह खाली है। लेकिन चित्त इतना नहीं हिलाते, जरा शांति से और रुमाल गिर जाए तो उसे क्या बात करते हो, उसमें आपके सब खोल रही हूँ ना, अब सहस्त्रदल खोल रही हूँ आपके, मैं उस वक्त बोल भी रही हूँ, ये मेरी संकल्प शक्ति से मैं कर रही हूँ ना अभी मेहनत। जरा तो आप इस वक्त में इधर उधर की चीजें करना चाहिए, फट से उसके इधर आंख नहीं मारे, आंख स्टेडी रखो, बस इतना जरूर सहयोग में करना पड़ता है। और नहीं तो आंख बंद कर दीजिए, अगर आपका चित्त जाता हो आंख बंद कर। अच्छा, अब इसके बीचों में जो गाभा है, उस गाभा के अंदर पहले समझ लीजिए कि नीचे में तो एक जैसे कोई पलंग बिछा हो गोल सा, और उसके ऊपर जो जगह है वो खाली जगह है। इस जगह को डॉक्टर लोग लिम्बिक एरिया कहते हैं, लिम्बिक एरिया। इस जगह जो पराग है वो हमारे शरीर में जो 1000 चक्र है, मैंने तो आपको 7 चक्र बताया, 7 चक्र जागने से ही पार आदमी हो जाता है। उसमें से भी 9 चक्र तो वैसे भी चंद्र सूर्य 2 और मिला लीजिए तो वैसे भी 9 चक्र, लेकिन 1000 चक्र आपके शरीर में है, वो भी जागरूक नहीं हुए, हो जाएंगे धीरे धीरे, कोई ऐसी घबराने की बात। तो ये सारे 1000 जो चक्र हैं वो इस गाभा में जो कि बेड है उस पर रखे हुए हैं, और उसके ऊपर ही लिम्बिक एरिया। उसमें से जो मेन 7 चक्र हैं, उसको क्या आप जानते हैं, मेन 7 चक्र आपके अंदर में है, उनकी सीट वहां पर है। वैसे ही जितने भी 1000 चक्र हैं उनकी भी सीट वहां पर, कुल मिला के 1000 चक्र हैं। उसमें से जो 7 चक्र हैं वो मुख्य मानते हैं, उसके फिर सब प्लेक्सेस हैं, मतलब काफी वो लंबी चौड़ी बात होगी। अब देखिए कि कैसे चक्र बने हैं 7 हमारे अंदर, यहाँ से दिखाया जाए, बाहर उसका कहाँ ये आता है वो देखना चाहिए। ये तो आप जानते हैं, पीछे से ले तो पहले ये जो है एक ये आज्ञा चक्र है, ये तो आप जानते हैं। अच्छा, इसके पीछे में यहाँ पर मूलाधार 2 हो गए, तीसरे पीछे में यहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र, उसके ऊपर में नाभि चक्र, उसके ऊपर में हृदय चक्र, यहाँ पर कृष्ण का चक्र। यहाँ उंगली रखने से भी आप उस चक्र को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप पारस्थित हो गए तो। ये सीख है, ये कृष्ण का चक्र है। इसीलिए मैं जब आपसे कहती हूँ बाल ऊपर करिए, क्योंकि कभी कभी साइड के लिए जो 2 चक्र हैं यहाँ पर मैंने बताए थे, जो कि अहंकार और प्रत्यहंकार को संभाले हुए हैं, यहाँ पर बुद्ध और महावीर का स्थान है, ये भी और 2 चक्र है, तो 7 और 2 9 हो गए। ये हृदय चक्र है, ये हृदय का स्थान है। यहाँ जिस आदमी का हृदय कमजोर हो जाता है उसका रियलाइजेशन भी जरा सा कमजोर रहता है और उसको प्लावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार सहस्त्रार का जो गाभा माने जो बेड है, तो उस बेड के अंदर ये 1000 चक्रों की सीट है, और वो 1000 चक्र जो हैं वो हमारे इन 1000 परतों को भी गाइड करते हैं। और जो बाह्य में जो बड़े बड़े चक्र हैं वो रियलाइजेशन के बाद जागरूक हो जाते हैं, कम से कम। अब संस्कार रियलाइजेशन से पहले कैसा दिखता है? जैसी कि एक कली दिखाई देती है, सारी परतें ढकी रहती हैं और उसके अंदर कोई
प्रकाश नहीं, नजर नहीं आता, प्रकाशित नहीं। लेकिन जब कुंडलिनी नीचे से ऊपर चलती है आप लोगों की, तो ये जो सीट है ये जागरूक हो जाते हैं, ये 7 सीट कम से कम, क्योंकि कुंडलिनी 7 में से तो गुजरती है। तो ये जो 7 सीट जब जागरूक हो जाते हैं और उसके कारण जो पराग है ये भी थोड़ी से लाइट पाते हैं, तो सहस्त्रार ऐसा दिखता है जैसे कि 1000, जैसे कि मोमबत्तियां हो और उसके अंदर में उसका सूत्र हो मोमबत्ती का, लेकिन मोमबत्ती जली हुई ना हो, समझ लीजिए। इसी तरह से परतों में से एक मोमबत्ती की निकली हुई है और वो जली हुई नहीं है तो कुछ नहीं दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देता है मानो जैसे कि यहाँ से एक लपट यहाँ जली हुई है और फिर उसमें लपटे ही दिखाई देती, पर बड़ी शांत लपटे। बाइबल में कहा है, आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम। तो उस तरह से लपकती हुई जीवन ऐसे लपकती, बड़ी सुंदर और अनेक रंगों की होती है, विशेषकर 7 मेन रंगों की होती है। और सहस्त्रार इस तरह से खुलता है और इस तरह से खुल जाता है और कुंडलिनी उनके बीच में से निकल करके और ऊपर जाके इसे यहाँ पर आपके घर जब कभी कोई लोग आते हैं जिनके बाल कम होते हैं तो आप देख सकते हैं कि पहले नाभि में यहाँ छेद होता है, क्योंकि नाभि से उठती है ना कुंडलिनी, उसके आगे इधर छेद होता है, लीडर होता है, फिर तालू में आता है और तालू में एकदम से ऐसा डिप्रेशन हो जाता है।